द्यूत सभा में पराजित होने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। हस्तिनापुर की गलियों में शोक छा गया। प्रजा अपने प्रिय पांडवों को जाते देखकर रो रही थी। युधिष्ठिर सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी थे। सभी ने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवासी वेश धारण कर लिया था। द्रौपदी के खुले केश अब भी दुशासन के अपमान की याद दिला रहे थे। उसने प्रण लिया था कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोएगी तब तक उन्हें नहीं बांधेगी। वन की ओर जाते समय भीम का क्रोध बार बार भड़क उठता। वह कहता, भैया आपने धर्म का पालन किया, लेकिन कौरवों ने अधर्म किया। एक दिन मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की, यदि युद्ध हुआ तो मैं अपने गांडीव से कौरव सेना को परास्त कर दूंगा। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अशुभ संकेत मिलने लगे। विदुर ने उन्हें चेतावनी दी कि पांडवों के साथ हुआ अन्याय भविष्य में पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन दुर्योधन और शकुनी अपने अहंकार में डूबे हुए थे। कुछ दिनों बाद वन में पांडवों के साथ अनेक आर्षि मुनि और ब्राह्मण रहने लगे। युधिष्ठिर सभी का आदर सत्कार करना चाहते थे, परंतु उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। यह चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। तब आर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्यदेव की उपासना करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर ने कठोर तपस्या कर सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य पात्र प्रदान किया। यह था अक्षय पात्र। सूर्यदेव ने कहा, हे धर्मराज, जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक इस पात्र से असीमित भोजन निकलता रहेगा। इससे तुम्हारे साथ रहने वाले सभी अतिथि और ब्राह्मण तृप्त हो सकेंगे। पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वनवास में भी किसी को भोजन की कमी नहीं रही। द्रौपदी प्रतिदिन सभी अतिथियों को भोजन कराती और अंत में स्वयं भोजन करती। लेकिन वनवास की कठिनाइयां अब भी समाप्त नहीं हुई थीं। दुर्योधन का द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह चाहता था कि किसी भी प्रकार पांडवों को कष्ट पहुंचे। उधर वन में रहते हुए अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि भविष्य में कौरवों के साथ एक भयंकर युद्ध अवश्य होगा। अर्जुन हिमालय की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जहां उनकी भेंट स्वयं भगवान शिव से होने वाली थी, और वहीं उन्हें प्राप्त होने वाला था महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र। क्या अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या उन्हें दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति होगी? और दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध अगली कौन सी चाल चलेगा? यह जानेंगे महाभारत के अगले भाग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।